और सुबह इजराइल डिफेंस फोर्स ने स्वीकार किया कि कल उत्तरी गाजा में लड़ाई के दौरान हमारे 10 सैनिक मारे गए हैं। मारे गए सैनिकों में ज्यादातर ऑफिसर रैंक से आते हैं। गाजा के अल शुजैया इलाके में हुई हमास के लड़ाकों और इजराइल सेना के बीच मुठभेड़ में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। वैसे तो इजराइल के द्वारा गाजा पर किए जा रहे हवाई हमलों में गाजा के आम नागरिकों के साथ साथ हमास को भी भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन हमास कई मोर्चों पर इजराइल सेना से गुरिल्ला वॉर लड़ रहा है और सेना को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। इजराइल के लिए 7 अक्टूबर के बाद से सबसे बुरा दिन इजरायली सेना के मारीफ संवाददाता ने जो कुछ हुआ उसे अच्छी तरह से घात लगाकर किया गया हमला बताया है। उन्होंने बताया, इजराइल सेना की गोलानी विंग गाजा के अल शुजैया इलाके में मौजूद थी, तभी अचानक भारी गोलीबारी शुरू हो गई। जो दूसरी यूनिट उनके बचाव के लिए आगे आई वे भी गोलीबारी की चपेट में आ गई। यूनिट अपने बचाव के लिए पहले से तहस नहस हुई एक इमारत में घुस गई। उसी इमारत का एक हिस्सा यूनिट के ऊपर गिर गया, जिसके बाद इजराइल सेना को भारी नुकसान हुआ। इस हादसे को इजरायली न्यूज चैनल 12 के एंकर ने इजराइल के लिए 7 अक्टूबर के बाद से सबसे बुरा दिन की अधिकारियों की गई जान। जहां तक मरने वाले सैनिकों की बात है, उनमें इजरायली वायु सेना की यूनिट 669 के 20 साल के सार्जेंट रोम हेचट, स्टाफ सार्जेंट शामिल हैं। कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर की 614वीं बटालियन के 19 साल के ओरिया याकोव सार्जेंट, 19 साल के अचिया डस्कल, गोलानी ब्रिगेड की 51वीं बटालियन में एक सैनिक और सार्जेंट गोलानी ब्रिगेड की 51वीं बटालियन के 19 वर्षीय एरन अलोनी शामिल है बताया।